तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज भी लेकर आ गए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब जो इस बार निकाली गई है, इंडियन फोर्स के द्वारा निकाली गई है। जो ये बात करते हैं, एक्स वाई करके वैकेंसी आती है। ठीक है, मतलब एक्स और वाई मतलब एक टीचिंग की आती है, इंडियन एयरफोर्स टीचिंग वैकेंसी आती है, एक नॉन टीचिंग की आती है। ठीक है, जो ये हर साल में 2 बार जो है निकालती जरूर है। तो ये फर्स्ट बार निकाली है, साल की पहला दिन है 2024 का। फिर आपका जो जून जुलाई में फिर दोबारा निकाली जाएगी। तो ये बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में, जिसका जो है पूरा डिटेल से आपको पूरा बताएंगे कि जिसके इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एज क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या है, फी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, ज्वाइनिंग लेटर में सैलरी आपको कितनी मिलेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल हो या फिर एग्जाम सेंटर हो, सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो अब बात यहाँ करते हैं इंडियन एयरफोर्स की, जो ये साल में 2 बार निकालती है, जैसे आपको पहले बता दिए थे। जो ये फर्स्ट बार निकाली गई है, साल की पहला दिन है, मतलब पहला बार निकाला गया है। और बात ही क्वालिफिकेशन की यहाँ बात कर लेते हैं। वो तो 12th पास वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो साइंस से हैं, जो आर्ट्स से भी हैं, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो साइंस वाले के लिए जो रहेगा वो टेक्निकल की रहेगी, और वही बात करें जो आर्ट्स वाले सब रहेंगे वो नॉन टेक्निकल की इसमें रहने वाली है। ठीक, और ग्रुप सी की पोस्ट पहले आपको बता देते हैं, लेकिन इससे पहले अभी चलिए जानते हैं कि स्टार्ट डेट की सब के बारे में जान जाते हैं। सबसे स्टार्ट डेट की बात कर ले तो स्टार्ट डेट जो है इसका 17 जनवरी से रहने वाला है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको दे देंगे, आप जाकर अप्लाई कर लेना है। तो अभी है डेट, और 6 फरवरी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, उसी का फी की यहाँ बात कर लें तो कोई भी कास्ट के हैं, वो जनरल हो, EWS हो, OBC हो, ST हो, SC हो या फीमेल हो, सबको जो है 550 पे आपको फी करनी है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। ठीक, अब यहाँ बात कर लेते एज की। तो एज जो है आपका 17 साल से लेकर 21 साल के बीच में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो है इसका एज यह काउंट करने के लिए बता दिया गया कि यदि आपका जो 2004 में जन्म हुआ है या 2007 के पहले है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 2 जनवरी 2004 से बाद में होना चाहिए और 2 जुलाई 2007 के पहले होना चाहिए आपका जन्म, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ बात करें क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपको पहले बता दिए कि 12th पास। तो अब जानते हैं कि नॉन टेक्निकल और टेक्निकल के बारे में। तो यहाँ नॉन टेक्निकल की यहाँ बात कर लेते हैं कि नॉन टेक्निकल में 12th पास किए हुए हैं, लेकिन साथ में आपका जो है 50% मार्क्स होनी चाहिए। पास में 50% मार्क्स में, और इंग्लिश बहुत जरूरी है, इंग्लिश में भी 50% आपका होना चाहिए। अब वही बात करें टेक्निकल की यहाँ बात करें, टेक्निकल में जो 12th पास किए हुए 50% भी है, लेकिन उसमें जो आपका मैथ और इंग्लिश और फिजिक्स में 50% आपका होना जरूरी है। ठीक है, ये 3 गो है टेक्निकल वालों के लिए। और नॉन टेक्निकल वालों की खाली सिर्फ इंग्लिश होनी चाहिए। ये था आपका। और यदि आप 3 साल का कोई डिप्लोमा भी किए हुए हैं, मतलब पॉलिटेक्निक हो गया, कोई बीटेक किया हुआ रहता है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, सब कुछ आपको सब बता दें। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि तो इसमें हाइट जो है, हाइट ज़्यादा मांगा नहीं जाता है। हाइट आपका 152.5 सेंटीमीटर है, तो अप्लाई कर सकते हैं। और चेस्ट जो है 5 सेंटीमीटर आपकी थोड़ा फुलाने में जो होता है 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। बस ऐसा कुछ अभी बताया नहीं गया, लेकिन अच्छे तरह से आपको हम बताएंगे जरूर क्या 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 चाहिए। अब यहाँ बात तब करते हैं एग्जाम सेंटर। तो एग्जाम सेंटर जो है आपका होम स्टेट रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ बात कर लेते हैं सिलेबस क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपको कितने स्टेट से गुजरना होगा। यदि फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग लेटर तक आता है तो आपको कितने स्टेट से गुजरना है उसके बारे में जानते हैं। कि क्या रहने वाला है, PMT क्या रहने वाला है, हाइट, चेस्ट, सब के बारे में जानते हैं, रनिंग के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपको 3 स्टेज से गुजरना है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या है अब जानते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेज में जो रहेगा आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। ठीक, उसके बाद सेकंड स्टेज में PET आपका लिया जाएगा, और फिर थर्ड में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल हो जाएगा। चलिए, तो अब सबसे पहले स्टेज 1 की यहाँ बात कर लेते हैं। नॉन टेक्निकल वालों का भी बात कर लेते हैं। स्टेज 1 में क्या है, सबका सिलेबस अलग है। ठीक है, तो स्टेज 1 में आपका जो रहेगा आपका जो है टोटल यहाँ 50 क्वेश्चन रहेंगे, और 50 मार्क्स के रहने वाले हैं, जिसमें कि आपका इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के आएंगे। वही रीजनिंग और जीके मिलाकर 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, 30 मार्क्स के आपके रहने वाले। और यहाँ बात करें टोटल जो है आपका 50 क्वेश्चन है, 45 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। 0.25 की भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये था क्या था ये नॉन टेक्निकल की। अब टेक्निकल की यहाँ बात कर लेते हैं। टेक्निकल में आपका जो है फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश यहाँ रहने वाली है। फिजिक्स में आपका 25 मार्क्स होने चाहिए, 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। वही मैथ में आते हैं बात, तो 25 क्वेश्चन ये भी 25 मार्क्स के रहने वाले हैं। और इंग्लिश में 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स के। मतलब टोटल 70 क्वेश्चन जो है आपके 70 मार्क्स के रहने वाले हैं। 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग जो है 0.25 की रहने वाली है। अब यहाँ की अब बात है कि अब जो लोग दोनों अब अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि कोई कोई साइंस भी लिया हुआ रहता है, इंग्लिश भी रहता है उनका, दोनों भी अप्लाई आप कर सकते हैं, बोथ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो दोनों के लिए आपको फी भी डबल देनी होगी।
जब दोनों अप्लाई कोई करेंगे तो उनके लिए जो सिलेबस क्या रहने वाली है रिटन के लिए, तो उनका जो है फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और जीके रीजनिंग रहेगी। मतलब दोनों को मिलाकर वो सिलेबस इसमें हो जाता है, जिसमें कि 25 फिजिक्स है, 25 मैथ रहने वाला है, 20 इंग्लिश रहने वाला और जीके रीजनिंग मिलाकर जो है 30 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके रहेंगे। वही आपको इसमें 85 मिनट टाइम दिया जा रहा है। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी 0.25 की रहेगी। अब जब इसको क्वालिफाई कर जाते हो, अब सेकंड स्टेज में पहुंच जाते हो क्वालिफाई करने के बाद, तो उसके बाद जो है आपका पीईटी होने वाला है। पीईटी को भी है दो भाग में जो है दो भाग में आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, फेज 1 फेज 2 में जब क्वालिफाई करोगे तो इसका एग्जाम लेगा, जिसमें फेज 1 में जो है आपका रनिंग होगी, 1600 मीटर की रनिंग होगी। 7 मिनट में आपको रनिंग करनी है मेल के लिए। की बात करें फीमेल में जो है 1600 मीटर आपको रनिंग करनी होगी, लेकिन उसको 8 मिनट में रनिंग करनी है। अब वही बात करें जब रनिंग के बाद जो है आपका दूसरा एग्जाम होने वाला पुशअप के यहाँ, तो यहाँ पुशअप की यहाँ बात कर लेते हैं। जो 10 बार पुशअप होगी 1 मिनट के अंदर करनी है, मेल के लिए है। वही फिर 10 बार सीटअप भी होना है, 1 मिनट के अंदर सीटअप भी करनी है। और फिर यहाँ 20 बार स्क्वाट्स करना है, मतलब उठक बैठक जो होता है वो 20 बार करना है 1 मिनट के अंदर। ये सिर्फ मेल वालों के लिए। वही फीमेल में आता है, फीमेल में भी 10 बार सीटअप करनी है और 15 बार उठक बैठक करनी है आपको 1 मिनट के अंदर ही। तो ठीक, ये था आपका फीमेल वालों के लिए। ठीक है, और इसमें पुशअप नहीं दिया है मेल का, फीमेल के लिए पुशअप नहीं दिया गया। इसको जब क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद तीसरा जो होगा, उसका तीसरा स्टेज में है आपका जो है मेडिकल टेस्ट होगा। हाइट ये सब देखा जाएगा, जो आपको जो हाइट हम बता दिए थे कि 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट भी आपको देखा जाएगा, चेस्ट जो आपको पुराने में थोड़ा 5 सेंटीमीटर से अधिक भूलनी चाहिए। ठीक है, ये था। तो उसका आपका पूरा फाइनल कटअप निकल जाता है। कटअप के मेन यहाँ जो है फाइनल कटअप के अनुसार जो रिटन एग्जाम दिए तो उसी के अनुसार आपका जो है यहाँ ज्वाइनिंग लेटर आएगी, फाइनल होगा। अब सब कुछ आपको जो बता दिए, अब सब कुछ हो गया है। तो अब उसके बाद सैलरी कितनी मिलेगी उसके बारे में अब जानते हैं। तो सैलरी की यहाँ बात कर लिया गया है कि सैलरी जो आपको पता है कि 4 साल के लिए रहेगी ये। तो ऐसे सैलरी फर्स्ट ईयर जो है आपका मिलने वाला है 30,000 सैलरी दी जाएगी वही, लेकिन 9,000 ये सब काट कूट कर जो आपका टोटल 21,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, ठीक है। और ये मतलब 30% आपको जो है कटौती करके आपको मिलेगी। मतलब 21,000 आपकी सैलरी रहने वाली है, मिलेगी। हाँ, और फिर आप बात करते हो सेकेंड स्टेज में आपको 33,000 मिलेगी, 36,000 इससे आपको जो मिलने वाली है। आप देख सकते हो अच्छी तरह से। ये थी पूरा नोटिफिकेशन। तो कोई भी डाउट है तो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। तो